Hi students, hi everyone, welcome back once again to the channel Science Classes by Pankaj Sir, Naman Educations. In this part of video, we are going to discuss about the chapter Is Matter Around Us Pure, second chapter of your syllabus, chemistry. And here we will focus mainly on solutions, suspensions, and colloids. Three main topics are there. One by one, we are going to discuss in detail. So we are beginning with the topic solution. Solution क्या होता है? What is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture, or homogeneous mixture क्या होता है? That we have already discussed. It has uniform composition throughout the mixture. Okay, no boundary of separation. Components cannot be separated by filtration. So a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. For example, sugar solution, salt solution, lemonade, soda water. अब ये lemonade क्या होता है? Lemonade is a mixture of what? Lemon juice, water, and sugar. Instead of sugar, honey can also be used. Soda water क्या है? Carbonated water. कार्बन डाइऑक्साइड या तो आर्टिफिशियली हाई प्रेशर में पानी में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, या नेचुरली भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. बट सोडा वाटर जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, इन दैट आर्टिफिशियली कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर इज इंजेक्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज सॉल्यूशन, वंस अगेन अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. दो टर्म है इससे रिलेटेड, एक है सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट. सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट. यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्वेंट. तो अगर मैं शुगर सॉल्यूशन का बात करूं तो शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट, वाटर ने शुगर को डिसॉल्व किया, तो वाटर इज द सॉल्वेंट इन दैट केस. एंड सॉल्यूट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. जिस सब्सटेंस को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्यूट. तो आपको अगर पूछा जाए शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, इट इज शुगर. शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? वाटर. ओके. सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए सोडा वाटर में सॉल्यूट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सोडा वाटर में सॉल्वेंट क्या है? इट इज वाटर. सो वी डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. पहला सॉल्यूशन, एक बार और रिपीट करता हूं, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. देन व्हाट इज सॉल्वेंट? The component of the solution that dissolves other component in it and usually present in larger amount is called what? Solvent. Solute larger amount में होगा या smaller amount में, smaller quantity में. Solute कम quantity में use होता है. And solute gets dissolved in solvent. Solute gets dissolved in solvent. तो यहाँ हम लोग कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सॉल्यूशन. इफ यू लुक एट हियर example, first one, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution, and in this solution sugar is the solute and water is the solvent. Second example, a solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine. ये सॉल्यूशन का एक मेडिकल यूज भी है. टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू किल germs, बैक्टीरिया. ओके. इट इज अप्लाइड लोकली ऑन द स्किन. जहां कट वुंड्स हो जाए वहां टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. A solution of iodine in alcohol
is known as tincture of iodine, has iodine solid as solute and alcohol liquid as solvent. तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्वेंट क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्वेंट अल्कोहल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट आयोडीन. Then aerated drinks such as soda water where gas is dissolved in liquid. It is gas in liquid solution. यहाँ पे aerated drinks में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड is solute and water is the solvent. सोडा वाटर ये gas in liquid solution. Then air is a mixture of gas and gas. Air is a homogeneous mixture of number of gases. Its two main components क्या है, oxygen about 21%, nitrogen about 78%, and other gases are present in very small quantities. तो यहाँ पे since nitrogen सबसे ज्यादा परसेंटेज में हम लोग बोल सकते हैं nitrogen is the solvent and other gases are the solute. Okay. So we discussed 4 important examples of solution. पहला वाला solid in liquid, second one solid in liquid, third one gas in liquid, and fourth one gas in gas. Liquid in liquid का कोई example आप दे सकते हो. Liquid in liquid, honey in water, ink in water, milk in water. Okay, these are examples of liquid in liquid. So examples of solution we have discussed. अब हम लोग बात कर सकते हैं about properties of solution. Solution का क्या क्या characteristic properties है. Number 1 already हम लोगों को पता है solution के बारे में. A solution is a homogeneous mixture. Second, the particles of solution are smaller than 1 nanometer, 10 to the power minus 9 meter in diameter. Particle size बहुत छोटा, not visible to the naked eye. You cannot see them, these particles by naked eye. 1 nanometer, 10 to the power minus 9 meter in diameter. Very, very small particles. And point C here, the particles of solution do not scatter a beam of light passing through the solution. आप अगर सॉल्यूशन से लाइट का एक बीम पास करोगे तो आपको वो पाथ विजिबल नहीं होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको बोला जाए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है एक ग्लास में और दूसरा ग्लास में कोलॉइड दिया हुआ है और लेजर बीम पास करने से आप देखते हो कि यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पाथ विजिबल है. और आपको अगर आइडेंटिफाई करने बोला जाए कि किसमें सॉल्यूशन और किसमें कोलॉइड है, कोलॉइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट, सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, तो हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि बी में क्या है, सॉल्यूशन. बी में क्या है, सॉल्यूशन. सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड वन, the particles of solution do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in solution. That means solutions do not show Tyndall effect. What is Tyndall effect? Scattering of light by the particles of colloid and also by the particles of suspension. लेकिन सस्पेंशन का केस में हम लोगों ने बात किया था, सस्पेंशन अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्लोली एंड स्लोली गेट सेटल डाउन, गेट्स प्रेसिपिटेटेड. इसलिए ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा आपको और वहां टिंडल इफेक्ट नहीं होगा. The solute particles cannot be separated from mixture by the process of filtration. आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया और आपका मन हुआ कि शुगर को अलग करना है, आप किसी सीव या सीव को यूज करके या किसी फिल्टर पेपर को यूज करके अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे तो क्या शुगर आपको मिल जाएगा अलग? नहीं, नॉट पॉसिबल. कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल्स बहुत छोटा है, फिल्टर पेपर का जो माइन्यूट पोर्स है उनसे भी पास हो जाएगा. The solute particles do not settle down when left undisturbed and thus a solution is stable. Solution is stable. The solute particles do not settle down. आप सैंड और वाटर मिक्स करके छोड़ दो थोड़ा देर, सैंड सेटल्स डाउन, वन स्टेबल मिक्सचर, बट सॉल्यूशंस आर स्टेबल. The solute particles do not settle down when left undisturbed and thus the solution is stable. So कौन सा 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट वन,
A solution is a homogeneous mixture. Second one, the particles of solution, they are smaller than 1 nanometer in diameter, smaller than 1 nanometer, 10 to the power minus 9 meters, so they cannot be seen by naked eyes. Third one, the particles of solution do not scatter a beam of light passing through the solution. Iska matlab solutions do not produce Tyndall effect. Then the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. And last one, the solute particles do not settle down when left undisturbed. Thus, a solution is stable mixture. तो अगर आपको बोला जाए डैश प्लस डैश गिव्स सॉल्यूशन, इसका फिल इन द ब्लैंक क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट सॉल्यूशन. और अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होता है, द कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड what? Is called solvent, and the component which is used in smaller quantity is called what? Is called solute. अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में, और आप लोग जान लो कि सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, कैन इजीली बी सीन बाय नेकेड आईज, और पार्टिकल्स हैवी भी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल्स सेटल डाउन, ग्रेजुअली गेट्स प्रेसिपिटेटेड. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Dissolve नहीं होगा, लेकिन ऐसे throughout the medium ऐसे particle suspended होगा. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा टाइम के लिए रखोगे कहीं, शेक नहीं करोगे या फिर स्टीयरिंग नहीं करोगे, तो धीरे धीरे sand particles will settle down. So suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Throughout the medium. Example, chalk water mixture, muddy water, sand water mixture, milk of magnesia, जिसका chemically magnesium hydroxide solution. क्या आपको पता है magnesium hydroxide solution यानी milk of magnesium का कोई use, कोई medical use? Yes, milk of magnesia is used as an antacid. Antacids are those chemicals which can neutralize acidity in stomach. आप अगर कभी ज्यादा खा लेते हो और आपका पेट में एसिडिटी, स्टमक में एसिडिटी हो गया, that can be neutralized by using milk of magnesia, magnesium hydroxide solution, and flour in water. आटा और पानी अगर मिक्स कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा? सस्पेंशन. Properties of suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. The particles of suspension can be seen by naked eye. क्यों? Particle size बहुत बड़ा है. Third one, the particles of suspension scatter a beam of light and makes its path visible. लेकिन जब तक सस्पेंशन ब्रेक नहीं होता तब तक ही ऐसा होगा, तब तक ही Tyndall effect होगा, तब तक ही scattering of a beam of light. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. अगर एक suspension को आप ऐसे ही छोड़ दो, ओके, बनाने के बाद आप देखो कि एक कंपोनेंट उसका धीरे धीरे सेटल हो जाएगा. This means suspension is unstable. And fifth one, the component of suspension can be separated from each other by filtration. Sand और water mix हो गया, आपको sand अलग करना है, बहुत easy है, filter कर लो. आपको filter paper में sand मिलेगा as residue, और filtrate water अलग हो जाएगा. So when यहाँ पे एक important बात दिया हो suspension के बारे में, when the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. एक बार suspension break हो गया तो फिर और scattering नहीं होगा. तो solution और suspension का अगर हम लोग comparison करें तो solution एक homogeneous mixture, suspension एक heterogeneous mixture. Solution में particles क्या होता है? Solute particles get dissolved in solvent, लेकिन यहाँ पे solute particles will not be dissolved in the solvent. Then particles आपको solution में naked eye से नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको particles can be seen by naked eye. Solutions do not scatter a beam of light, but suspension, particles of suspension can scatter a beam of light जब तक वो stable mixture है. Then in case of solution, the particles cannot be separated, the solute particles cannot be separated, the components cannot be separated by filtration. यहाँ आप you can do that. Solution ज़्यादा stable है और suspension unstable.
उसका सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है सस्पेंशन का, it will settle down gradually and thereby we can say that suspension breaks. So many examples we discussed, हम लोगों ने बात किया है अभी तक solution के बारे में, we discussed about suspension, और आप नीचे देख सकते हो कि muddy mud water का mixture, और धीरे धीरे the mud or the sand particles settles down, suspension break हो गया, ऊपर आपको एक clear liquid मिलेगा। अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट कोलॉइड। कोलॉइड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। A colloid is a kind of mixture in which the size of the solute particle is in between those of true solution and those in suspension. हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन का बहुत छोटा होता है, सस्पेंशन का बड़ा होता है, इतना पार्टिकल साइज की यू कैन सी देम बाय नेकेड आईज। बट कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज कैसा? पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड इज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। The particles of colloid are uniformly spread throughout the mixture। तो देखने में आपको एकदम होमोजेनियस मिक्सचर लगेगा क्या कोलॉइड, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको पूछा जाए कोलॉइड्स कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, so colloids are heterogeneous but they appear to be homogeneous। soup solution, starch solution, milk, ink, blood, jelly, all are colloid, और बहुत और एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पूछा जाए, कोलॉइड होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस है? कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Second one about the size. The size of the particles of colloid is too small to be seen individually by naked eyes। इतना छोटा कि आपको इंडिविजुअली पार्टिकल नहीं दिखाई दे, लेकिन पता चलेगा कि पार्टिकल्स आर देयर। Then the particles of colloid are big enough to scatter beam of light passing through it and makes its path visible। पार्टिकल साइज छोटा है लेकिन उतना भी छोटा नहीं, सॉल्यूशन से बड़ा होगा पार्टिकल, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है उसके पार्टिकल का साइज कोलॉइड का बड़ा होगा लेकिन सस्पेंशन से स्मॉलर। सो पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड इज इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप कोलॉइड को रखते हो कहीं पे, धीरे धीरे पार्टिकल सेटल होगा, इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए बोला जाता है कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। Next, the components of colloid cannot be separated from the mixture by the process of filtration। आप filtration से components को अलग नहीं कर सकते, but a special technique called centrifugation can be used to separate the colloidal particles। So, special technique centrifugation, जहां force center से apply होगा, like mixer grinder में force centrally apply होता है, अलग से मशीन भी आता है, लैब में यूज होता है centrifuge machine। तो अगर हम लोग बात करें कोलॉइड के बारे में, कोलॉइड होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस, तो ये आंसर है इट इज हेटेरोजेनियस, लेकिन आप साथ में ऐड कर सकते हो इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस। कैन वी सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड? इंडिविजुअली वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, individually by naked eyes you cannot see the particles। Then do colloids produce Tyndall effect? Answer is yes. The particles of colloid can scatter a beam of light passing through it, make its path visible, so produce Tyndall effect। Are colloids stable mixtures? They're quite stable। They generally do not settle when left undisturbed for small period of time। लेकिन आप ज्यादा टाइम के लिए रखने से there will be what? There will be settling of particles of colloid। The components of colloid cannot be separated from the mixture by the process of filtration। आपने मिल्क में पानी मिला दिया, पानी में मिल्क मिला दिया, फिर आप फिल्टर करके दोनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं आप? इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन where force is applied from center। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, फोम, मिल्क, स्मोक, डिटर्जेंट, जेल, ब्लड, पेंट, कॉस्मेटिक जो क्रीम वगैरह होते हैं, ऑल आर colloid। all these are colloids। यहां हम लोगों ने colloids का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है, और अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल टर्म
another term, important term, Tyndall effect. अभी जब colloids के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया तो we discussed that colloids can, the particles of colloids can scatter a beam of light passing through it. The scattering of light by colloidal particles is called Tyndall effect, and a true solution does not show Tyndall effect. तो फिर क्या suspension Tyndall effect दिखाता है? Yes, till it breaks. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. Tyndall effect can be seen when sunlight passes through the canopy of dense forest. दिखाता हूं मैं आपको एक इमेज, ये देख सकते हो आप. Sunlight is passing through the canopy of dense forest, and here you can see what Tyndall effect. The path of the light is visible because of the presence of water vapor, moisture in air. This region becomes what? It becomes like a colloid. So Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water, which acts as particles of colloid dispersed in air. तो वहां पे because of the mist, air colloidal हो जाता है, and then Tyndall effect is produced. Colloids का दो important component के बारे में आप जान लो. एक को हम लोग बोलते हैं dispersed phase और दूसरे को dispersing medium. The component of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium, or you can say dispersing medium. The solute-like component or the dispersed particles in colloid form the dispersed phase. मतलब colloid बनाने के लिए जिस component को आपने कम यूज किया solute जैसा है और जो particles dispersed हो जाता किसी और medium में, so that solute-like particles called what? Dispersed phase. तो आपने अगर starch और water को mix करके colloid बनाया तो starch will be dispersed phase. And the component in which dispersed phase is suspended. Dispersed phase किसमें suspend हुआ? आपने starch और water को mix किया तो starch is dispersed or suspended where? In water. So that water is called what? Dispersing medium. तो colloid का दो phase है, एक है dispersed phase, दो component है, एक dispersed phase, दूसरा dispersing medium. और एक example से आप आराम से समझ सकते about that. In starch solution, starch is the dispersed phase and water is dispersing medium. Water is dispersing medium. Okay, so here we discussed what is Tyndall effect. The scattering of light by colloidal particles is called Tyndall effect. Okay, or do colloids show Tyndall effect? The answer is yes. फिर हम लोगों ने बात किया components of colloidal solution और colloid. एक component है dispersed phase और दूसरा है dispersion medium, also called dispersing medium. तो solute जैसा जो component होता है उसको हम लोग बोलेंगे dispersed phase, मतलब जो कम quantity में use हो रहा है, और solvent जैसा जो component होता है which is used in larger quantity is called dispersing medium. It's called what? Dispersing medium. Or starch solution में starch is what? Starch is dispersed phase and water is dispersing medium. तो यहां आप देख सकते हो that sunlight is passing to the canopy of dense forest and the mist present in air produces Tyndall effect. यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क रूम में लाइट इज एंटरिंग इनटू द डार्क रूम और एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स अंदर कोलॉइड जैसा एनवायरनमेंट बन चुका है एंड यू कैन सी दैट द पाथ इज विजिबल, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल. ये पर्टिकुलर पिक्चर में दो ग्लास आपको, एक ग्लास ए एक दूसरा ग्लास बी, एंड यू आर अलाउड टू पास अ लेजर बीम. लाइट को आपने पास किया, बी में आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं दे रहा है, ए में आप देखो लाइट का पाथ इज विजिबल. तो आपको अगर पूछा जाए इन दोनों में से कोलॉइड कौन सा है, ग्लास ए में कोलॉइड या ग्लास बी में कोलॉइड, तो सिंपल आंसर सॉल्यूशंस डू नॉट प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट. तो बी में सॉल्यूशन, ए में कोलॉइड, कोलॉइड्स प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट.
ये पिक्चर भी आपको आराम से समझा देगा क्या होता है टिंडल इफेक्ट। सो लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू सॉल्यूशन, पास थ्रू कोलॉइड। और आप देख सकते हैं कोलॉइड में पाथ इज विजिबल बिकॉज दिस पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, पाथ इज विजिबल। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। उसके नेक्स्ट वाला में आप देख सकते हो कि बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास, इधर कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है, इधर क्लियर पाथ इज विजिबल, इधर थोड़ा थोड़ा पाथ इज विजिबल। तो सबसे अच्छा तरीका से टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस कहाँ होता है? टिंडल इफेक्ट सबसे अच्छा तरीका से प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ कोलॉइड, इन केस ऑफ कोलॉइड। और ये आप देख सकते हो, ये जो टेबुलर फॉर्मेट आपको दिया गया है इसमें एग्जांपल्स, टाइप्स, एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड्स, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, उन टाइप्स का एग्जांपल्स, और उन टाइप ऑफ कॉलॉइड को बनाने के लिए कौन सा डिस्पर्स्ड फेज यूज होता है, मतलब सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स कौन सा, और कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट लाइक मीडियम कौन सा। तो आपको ये एग्जाम्पल सब लर्न करना होगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे इसको दिमाग में और अच्छा से सेट करना होगा। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलॉइड, फर्स्ट टाइप एरोजोल। और इस एरोजोल में, फर्स्ट टाइप एरोजोल में लिक्विड इन गैस बोल सकते हैं हम लोग, लिक्विड इन गैस। यहां डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, लिक्विड को गैस में मिक्स किया गया। तो यहाँ फॉग, क्लाउड, मिस्ट, सब में क्या, वाटर इन एयर, वाटर इन एयर। सो अगर लिक्विड गैस टाइप एरोजोल का एग्जांपल पूछा जाए तो यू आर हैविंग द एग्जांपल फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। ओके, और अगर आपको सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस टाइप अगर आपको कोलॉइड एरोजोल का एग्जांपल पूछा जाए, दे आर स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। आप जानते हो कि बहुत कार्बन पार्टिकल्स आर स्प्रेड इन एयर, जब स्मोक निकलता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, उसमें कार्बन पार्टिकल्स आर देयर। सॉलिड इन गैस एरोजोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो पहला क्या था, पहला एरोजोल था लिक्विड इन गैस, सेकंड वाला एरोजोल था सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। और इनका एग्जांपल्स थोड़ा सा आप जान लो। फर्स्ट वन लिक्विड इन गैस एंड सेकंड वन सॉलिड इन गैस। तो ये स्मोक, स्मोक किसका एग्जांपल था, सॉलिड इन गैस। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट किसका एग्जांपल था, सॉलिड इन गैस। मिस्ट किसका एग्जांपल था, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। फॉग, लिक्विड इन गैस। ओके, तो ये एग्जांपल्स किसका, दे ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एरोसोल। ये एग्जांपल किसका था, एरोसोल। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब हम लोग बात कर सकते हैं फोम के बारे में, अनदर टाइप ऑफ कोलॉइड, फोम। लेकिन यहाँ दो अलग अलग टाइप का फोम आपको मिलेगा। फर्स्ट वन फोम कैसा, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड वन फोम कैसा, गैस इन सॉलिड। गैस इन लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड। ओके, फोम, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड। गैस इन लिक्विड जो फोम है उसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, शेविंग क्रीम। ओके, देन लिक्विड इन लिक्विड अगर आप मिक्स करते कोलॉइड बनाने के लिए तो हम लोग बोलते हैं इमल्शन। सॉलिड इन लिक्विड अगर आप मिक्स करते हो तो हम लोग बोलते हैं सोल। गैस इन लिक्विड आपने मिक्स किया आपको मिलेगा फोम। लिक्विड इन सॉलिड आपको मिलेगा जेली, चीज, बटर। और सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास, ये सब एग्जांपल किसका, सॉलिड सोल। तो आप यहां देखो टेबल में आपको एरोजोल दो बार मिल गए, आपको फोम दो टाइप का मिल गया, आपको सोल जो है सोल वो भी दो टाइप का मिल गया। तो बचा क्या, इमल्शन और जेल, थोड़ा डिफरेंट। लेकिन मैं तो अभी आपको बोल रहा हूँ, याद आपको रखना इतना इजी नहीं, आप एग्जाम्पल पे फोकस करके थोड़ा प्रेशर डालोगे दिमाग में तो याद आ भी सकता आपको।
सो यहाँ टाइप ऑफ एरोजोल में हम लोगों ने दो टाइप डिस्कस किया, पहला एरोजोल लिक्विड इन गैस, सेकंड एरोजोल सॉलिड इन गैस। फिर हम लोगों ने फोम का बात किया, फोम में भी दो यहाँ पे मिला हम लोगों को, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। गैस इन सॉलिड, दे आर फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस, एक तरह का वॉल्केनिक रॉक है। ओके। इमल्शन में लिक्विड इन लिक्विड, जैसे मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड सोल में, सॉरी सोल, सॉलिड इन लिक्विड, तो ये सोल है। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। डू यू नो अबाउट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? Milk of magnesia is, we discussed today, it is magnesium hydroxide solution. It is magnesium hydroxide solution, और ये जो magnesium hydroxide solution है, that is used as antacid. That is used as antacid. Then gas in solid, foam, rubber, sponge, pumice. Liquid in solid, gel, jelly, cheese, butter. Solid in solid, solid soul, colored gemstones, and milky glass. So we discussed the different types of colloids, their components, their dispersed phase, dispersing media, with examples we discussed. तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट, ये कुछ पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ में एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूं। यहां देख सकते हैं आप, ये पिक्चर आपको स्मोक दिखाई दे रहा होगा, एंड स्मोक किस कैटेगरी में आएगा, विच टाइप ऑफ एरोजोल इट इज, विच टाइप ऑफ कोलॉइड इट इज एक्चुअली, एंड ये एरोजोल है। लेकिन एरोजोल में भी हम लोगों ने दो डिस्कस किया था, एक लिक्विड इन गैस, एक सॉलिड इन गैस। तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? एरोजोल इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड, और ये है सॉलिड इन गैस। ओके, सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ एरोजोल। फिर ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इट इज ऑल्सो व्हाट, सॉलिड इन गैस टाइप एरोजोल, सॉलिड इन गैस टाइप एरोजोल, जहां सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और गैस डिस्पर्सिंग मीडियम। ओके। देन मिस्ट, फॉग, शेविंग क्रीम। इसमें से मिस्ट और फॉग, ये किस टाइप का कोलॉइड है? मिस्ट एंड फॉग, दे आर एरोजोल। लेकिन ये कौन सा टाइप ऑफ एरोजोल? लिक्विड इन गैस, जहां लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस इज डिस्पर्सिंग मीडियम। फिर ये शेविंग क्रीम, ये कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड है? एंड दिस इज फोम। फोम में भी दो टाइप हम लोगों ने बात किया था। फोम एक है गैस इन लिक्विड और दूसरा गैस इन सॉलिड। ये गैस इन लिक्विड कैटेगरी वाला कोलॉइड, शेविंग क्रीम। देन मिल्क, मिल्क कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड? मिल्क इज इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ओके, जहां लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस एंड लिक्विड ही डिस्पर्सिंग मीडियम। मिल्क और फेस क्रीम दोनों ही इमल्शन है, मिल्क एज वेल एज फेस क्रीम इमल्शन। और इमल्शन का डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडिया क्या क्या है? डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम इज आल्सो लिक्विड। नेक्स्ट मड, मड किस कैटेगरी में आता है? मड इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। कौन सा टाइप? सोल। सोल में भी दो टाइप का सोल हम लोगों ने डिस्कस किया, एक सोल में सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा सोल सॉलिड इन सॉलिड, ये सॉलिड इन लिक्विड टाइप। ओके, अनदर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक तरह का सोल, एंड इट इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप, सॉलिड इन लिक्विड टाइप। देन फोम, फोम ऑलरेडी एक हम लोगों ने बात किया, फोम का एग्जांपल शेविंग क्रीम जो गैस इन लिक्विड टाइप था, और ये है गैस इन सॉलिड टाइप, दिस फोम। ओके, तो फोम, then rubber, then sponge, then this one pumice, ये सब एग्जाम्पल है किसका? all these are examples of what? all these are examples of
फोम. ओके, और ये कैसा फोम? गैस इन सॉलिड. व्हाट टाइप ऑफ फोम इट इज? गैस इन सॉलिड टाइप. फिर यहाँ पे जेली, चीज, बटर, ये कौन सा कैटेगरी? किस टाइप का कोलॉइड? इट इज जेल. किस टाइप का है ये? जेल. और ये लिक्विड इन सॉलिड टाइप. लिक्विड इन सॉलिड टाइप, ये हो गया जेल. जेल में एग्जांपल्स क्या है? जेली, चीज, बटर. They are the examples. Pumice, then this one colored gemstones, milky glass. तो यहाँ पे प्यूमाइस जो है ये वॉल्केनिक रॉक है एंड ये गैस इन सॉलिड टाइप फॉर्म है. यहाँ कलर्ड जेमस्टोन्स, दे आर सॉलिड सोल. मिल्की ग्लास सॉलिड सोल. कलर्ड जेमस्टोन सॉलिड सोल में सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड ही डिस्पर्सिंग मीडियम. And milky glass solid in solid sol. Okay, so these are the various examples. मैंने आपको सिर्फ इन images को दिखाया ताकि आपको थोड़ा याद रहे क्या डिस्कशन हुआ है और कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड है, that you should know. और ये जो टेबल आपको मिला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड एग्जांपल्स, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, you should learn all these examples properly. So I'm concluding this particular class.